हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिज़िकल एजुकेशन की टीचिंग मेथड। तो क्लास में डिमांड हो रही थी बच्चों की कि सर हमें टीचिंग मेथड करवाई जाए, उनको मतलब असाइनमेंट तैयार करने हैं या जिस भी तरीके से उनको इस टॉपिक की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो पहले अपने इस टॉपिक को ले आए हैं, तो आज अपने टीचिंग मेथड को कर रहे हैं। तो अभी तक जिन दोस्तों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं टीचिंग मेथड के बारे में। तो आपका क्वेश्चन था टाइप ऑफ टीचिंग मेथड एंड एक्सप्लेन देयर टाइप, मतलब इसके जो प्रकार है उनको एक्सप्लेन करना है। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था आपने बताया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग मेथड होती क्या है। यह वह विधि होती है जिसके द्वारा एक प्रशिक्षक या अध्यापक अपने ज्ञान को खिलाड़ियों तक पहुंचाता है। मतलब एक जो कोच है या एक टीचर है वो अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा जो विद्यार्थियों को या खिलाड़ियों को जो ज्ञान देता है, खिलाड़ियों को जो स्किल के बारे में थ्योरी बताता है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, टीचिंग मेथड। तो चलिए अब हम टीचिंग मेथड के बारे में बात करते हैं। यह कितने प्रकार की है, किस तरह से है। तो सबसे पहले आपका पहली मेथड है स्पीच मेथड। स्पीच मेथड को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो अपने पहले इसको देख लेते हैं। इसका दूसरा नाम है मौखिक विधि या व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि या इसका नाम है, स्पीच को क्या कहते हैं अपने, भाषण विधि। तो ये हो गए इसके अन्य नाम। आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि मौखिक विधि के बारे में बताइए या व्याख्यान विधि के बारे में बताइए, भाषण विधि के बारे में बताइए या स्पीच मेथड के बारे में बताइए। इसका एक नाम हो रहा है ओरल मेथड। ओरल मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें जो है एक जो कोच होता है या टीचर होता है वह अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा जो गेम की स्किल होती है उसके बारे में खिलाड़ियों को बताता है। उसमें वो खिलाड़ियों को क्या बताता है, उसमें वो खिलाड़ियों को बताता है जैसे उसका इतिहास, उस खेल का इतिहास हो गया, उस खेल के गुण दोष हो गए, उस खेल के नियम हो गए, उनके बारे में जानकारी देकर जो क्रिया खिलाड़ियों को करवानी है उस क्रिया के लिए खिलाड़ियों को जो है मानसिक रूप से तैयार करता है। तो मानसिक रूप से तैयार किया जाता है किसमें, स्पीच मेथड में। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो एक कोच के द्वारा या एक टीचर के द्वारा खिलाड़ियों को जो स्किल करवानी है उसकी हिस्ट्री, गुण दोष, रूल रेगुलेशन आदि के बारे में बता के उनको मेंटली रूप से एक्टिविटी के लिए तैयार किया जाता है। अब इसके अंदर आपको बताते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा में यह महत्वहीन है। महत्वहीन क्यों है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में जो क्रियाएं होती है वो क्या होती है, वास्तविक होती है। तो इसमें अपने डायरेक्ट बताया जाता है, और वास्तविक का मतलब है कि अपने उन क्रियाओं को करके देखना पड़ता है। अभ्यास कर करके देखते हैं। कोई भी क्रिया है शरीर के लिए की गई क्रिया को क्या कहा जाता है, शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। इस प्रकार से अपने जो इसका महत्व है वो इतना नहीं है शारीरिक शिक्षा में, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में जो क्रियाएं होती है वो क्या होती है, वो वास्तविक होती है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। इसके अंदर जो है यह वह विधि है जिसका समावेश हर एक शिक्षण विधि के अंदर किया जाता है। यह वो टीचिंग मेथड है जिसका हर टीचिंग मेथड में प्रयोग होता है।
मतलब मान लो कोई भी विधि है, ठीक है, मान लो प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन विधि के अंदर भी अध्यापक अगर प्रदर्शन करेगा तो वो साथ के साथ विद्यार्थियों को उसके बारे में बताएगा कि ये इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से होता है। जैसे अपने मान लो कि कबड्डी की उनको बैक किक सिखाई जा रही है तो वो उनको बताएगा, कोच उनको बताएगा कि गधे की तरह लात मारनी है, इस तरह से मतलब XYZ उनको बताया जाता है। उसके बाद में अगली विधि आती है आपकी डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जिसका अन्य नाम है विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि, इसका जो महत्व है शारीरिक शिक्षा में काफ़ी है। इसमें क्या है कि खिलाड़ियों को या विद्यार्थियों को एक जो है टाइटल दे दिया जाता है, उस पर चर्चा करनी होती है। इसमें मतलब जो कोच या टीचर होता है वो एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। अगर मतलब विद्यार्थियों को उस टाइटल के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो वो समस्या का समाधान करेगा, न कि निष्कर्ष निकालेगा। निष्कर्ष पे कौन जाता है? निष्कर्ष केवल और केवल जो है वो प्लेयर जाता है या स्टूडेंट जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे इस जो विधि है, इस विधि में बच्चे भाग नहीं लेते। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 5वीं 6ठी क्लास तक के जो बच्चे होते हैं वो भाग नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक ढंग से निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। क्या नहीं होता? इनमें विवेकपूर्ण व आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता नहीं होती है। और आपको बता दें कि ये जो विधि है, विचार विमर्श जो विधि है, वह किस विधि का भाग है? तो वह जो है वो भाषण विधि का भाग है। ये विधि किस विधि का भाग है? तो भाषण विधि का एक भाग है। इसके बाद में अपने आगे आता है अगली जो विधि है अपनी, उस पर चर्चा करते हैं। परफॉर्मेंस मेथड मतलब प्रदर्शन विधि। इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या है? एक प्रशिक्षक क्रिया का संक्षिप्त परिचय करता है और बाद में प्रदर्शन करता है। इसमें खिलाड़ी जो है वो जल्द क्रिया करना सीख जाते हैं। इसमें प्रदर्शन साफ सुथरा होना चाहिए, रुचिपूर्ण व लयबद्ध होना चाहिए। मतलब इसमें जो है एक कोच है, ठीक है, वो पहले उस स्किल के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत परिचय देगा। उसके बाद में जब वो कोच उसको करके दिखाएगा, मतलब डेमो के रूप में करके दिखाएगा, तो उसमें वो मतलब दिखाता है कि अपने किस प्रकार से इसको करना है, कौन सा स्टेप कब आएगा। तो ये सिस्टम जो है प्रदर्शन विधि के अंदर किया जाता है और इसमें जो है बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। और इसमें जो है प्रदर्शन है जो शिक्षक करके दिखाता है वह साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा साफ़ सुथरे का मतलब ये नहीं है कि उसके मतलब अच्छे कपड़े पहने होने चाहिए या अच्छे स्टाइल से, नहीं, मतलब बच्चों को साफ साफ दिखना चाहिए कि मतलब ये किस खेल के बारे में करवा रहा है। बच्चों का जो लेवल है उस लेवल को जान के ही प्रदर्शन देना चाहिए। रुचिपूर्ण होना चाहिए, मतलब बच्चों को इस तरह से रुचि पैदा होनी चाहिए कि जैसे मान लो बच्चे पहले से उस चीज़ को करने के लिए सक्षम थे। लयबद्ध होना चाहिए। लयबद्ध मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो है ये अपने को प्रदर्शन करना चाहिए। इसके अंदर अपने बात करते हैं परफॉर्मेंस में जो है सबसे पहले संक्षिप्त परिचय देना चाहिए। उसके बाद में जैसा कि आपको बताया, रुचिपूर्ण कब बनेगा? रुचिपूर्ण उस टाइम बनेगा जब बच्चों के शारीरिक
व मानसिक, शारीरिक व मानसिक लेवल को ध्यान में रख के जब प्रदर्शन किया जाएगा तब बच्चे आसानी से सीखेंगे। उसके बाद में मतलब पहले क्या करना चाहिए, प्रारंभ में स्लो मतलब प्रारंभ में जो है प्रदर्शन की जो गति है वो धीमी रखनी चाहिए, और उसके बाद में क्या रखनी चाहिए, फास्ट प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे मतलब पहले आप बता रहे हो, पहली बार बताया तो आप बिल्कुल स्लो तरीके से बताओगे, उसके बाद में आप थोड़ा सा और इसको लेवल थोड़ा सा बढ़ा लोगे, और अंतिम जब आप परफॉर्मेंस करोगे तो आपकी स्पीड इस तरीके से होनी चाहिए कि बच्चों को फर्स्ट टाइम, जैसे आपने बोला कि आपको मतलब मांसपेशी की पहली एक्सरसाइज करनी है, जैसे ही आप एक बोलोगे तो बच्चे अपने दोनों हाथों को सामने की ओर कंधों के समांतर निकाल देंगे, इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद में है आकर्षण विधि। आकर्षण विधि, आकर्षण विधि की अगर अपने बात करें तो इसके अन्य नामों के बारे में अपने बात करते हैं। पहले इसके अन्य नाम जो है, अन्य नामों में आ गया एक तो अनुकरण, उसके बाद में आ गया देखा देख, फिर आ गया नकल। जैसा कि आपको इस विधि के नामों से पता लग रहा है, जैसे अनुकरण हो गया, ठीक है, या देखा देख हो गया, और यहाँ तो आपको बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि नकल ही करनी है। इस विधि में बच्चा क्या करेगा, नकल करेगा। तो इसमें मतलब जो खिलाड़ी हो, जैसे अपने छोटे खिलाड़ियों में बात करें, उनको अगर अपने किस विधि से प्रदर्शन मतलब टीच करना चाहिए तो वो है इस विधि के द्वारा करना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से सीखता है, क्योंकि बच्चा उस चीज़ की नकल अच्छे से करता है जो उसको पसंद करती है, और वे आसानी से सीख जाते हैं। अतः इसमें एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रदर्शन दिया जाएगा आपके द्वारा, जो प्रदर्शन आप दे रहे हो वो क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। अगर आपका प्रदर्शन प्रभावशाली होगा तो बच्चा आसानी से सीखेगा। इसके बाद में आपकी अगली विधि है रिक्रेशनल मेथड। रिक्रेशनल मेथड, इसमें इसका दूसरा नाम है नाटकीय विधि। नाटकीय विधि, तो इसमें मतलब बच्चों को जैसे स्किल सिखानी होती है तो नाटक करवाया जाता है। जैसे कबड्डी के अंदर बैक किक के लिए क्या बताया जाता है कि गधे की तरह लात मारना। अगर खिलाड़ी गधे की तरह लात मारना सीख जाता है, वो कबड्डी की बैक किक सीख जाता है। इसमें खिलाड़ियों को क्या नहीं होता है, थकावट महसूस नहीं होती है, और यह मनोरंजन विधि का एक भाग है। इसमें जैसे जो खिलाड़ी है वो स्किल के कण कण का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, और उनको क्या नहीं होती है, थकावट महसूस नहीं होती है, और स्किल को सीख जाते हैं। इसके बाद में आपकी अगली विधि है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कमांड मेथड। कमांड मेथड, जैसा कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है, कमांड मेथड, कमांड मतलब कोई भी चीज़ है उसके लिए आदेश विधि। आदेश विधि, आदेश विधि में क्या है, आदेश विधि को एक अन्य नाम से जाना जाता है औपचारिक विधि।
इसमें जो है सामूहिक व औपचारिक क्रियाओं में इसका जो प्रयोग किया जाता है, जैसे ड्रिल होगी, मांस पीटी होगी, डंबल हो गए, लेजिम होगी, या एथलेटिक्स की क्रियाएं होगी। अन्य गेमों के अंदर भी कमांड दी जाती है। जैसे एथलेटिक्स में एथलीट ऑन यू मार्क सेट गो, लेजिम में 1 2 3 काउंट करानी या विसल पे करवाना, और डंबल भी काउंट करवा के और ये जो है विसल की कमांड के द्वारा मांसपेशी करवाना, इस तरीके से। इसके अंदर अब अपने बात करते हैं टाइप ऑफ कमांड कि कमांड के कितने प्रकार है। तो कमांड के 2 प्रकार है। 2 प्रकार कौन कौन से, उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। नंबर एक पे आता है आपका रिएक्शन, और नंबर 2 पे आता है आपका तालबद्ध। अब रिएक्शन के अंदर क्या आएगा और तालबद्ध के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आपको चर्चा करनी है। तो इस पर अपने चर्चा करते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। आपकी जो विधि है वो रिएक्शन पे अपने चर्चा करते हैं। रिएक्शन के अंदर जैसे एग्जाम्पल के लिए सावधान, विश्राम, या अटेंशन, स्टेंटेज, या इसके अलावा टर्न योर राइट साइड मतलब दाएं मुड़, या बाएं मुड़, इस तरीके से। ये जो है रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन एक टाइम होता है, सभी का जो मतलब सिस्टम होता है वो सभी एक साथ करते हैं और एट ए टाइम प्रदर्शन करते हैं। कुछ सेकंड का समय होता है इसका। उसके बाद में अपनी बात करते हैं मोशन मेथड या लयात्मक। अब अपने बात करते हैं मोशन की। नंबर 2 की बात करते हैं अपने मोशन की। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है लयात्मक विधि या कौन सी? तालबद्ध विधि। तालबद्ध विधि। इसमें क्या होता है? इसमें एक लय के अंदर की जाती है। लय के अंदर क्या किया जाता है? जैसे मांसपेशी हो गई, ठीक है, लेजियम हो गया या डंबल हो गया, ये चीज़ इसके अंदर आ गई आपकी लयात्मक में। उसके बाद में अगली विधि करते हैं अपने प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है उसमें क्या है, उसमें अपने चर्चा करते हैं कि यह समस्या समाधान के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। जैसे मान लो कोई भी समस्या होती है, जैसे अब आज के टाइम में मान लो कोरोना है, ठीक है। कोरोना के लिए क्या प्रोजेक्ट बनाया है, क्या गाइडलाइन दी है अपने को कि नंबर 1 मास्क होना ज़रूरी है, नंबर 2 सोशल डिस्टेंस होना ज़रूरी है, और नंबर 3 सैनिटाइज से हाथ धोने हैं। तो ये क्या है? एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है समस्या के समाधान के लिए। तो इस प्रकार से इसका जो है प्रयोग शारीरिक शिक्षा में बहुत कम होता है। काम की नहीं है ये शारीरिक शिक्षा में, क्योंकि ये बहुत खर्चीली होती है। इसका प्रयोग केवल और केवल जो है वो होता है नंबर 1 कैंपिंग, जिसको अपने बोलते हैं शिविर। उसके बाद में नंबर 2 पर्वतारोहण, और नंबर 3 जैसे है आपका पिकनिक। इनके अंदर जो है प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अब अपने बात करते हैं कुछ अन्य विधियों के बारे में। कुछ अन्य विधियां जैसे अभी चर्चा करते हैं अपने अन्य विधियों के बारे में।
तो एक बार थोड़ा सा खाली स्पेस मिल जाएगा तो अपने को अच्छा रहेगा। अब अन्य वीडियो के बारे में अपने बात करते हैं। तो अन्य वीडियो में किस तरह से है, अन्य वीडियो में जो आपकी नंबर 1 है, नंबर 1 पे जो है वो है निर्धारित व्यायाम पद्धति, सेट ड्रिल मेथड। इसको क्या बोलते हैं? निर्धारित व्यायाम पद्धति। तो इसके अंदर क्या है, इसमें जो व्यायाम है पहले से निर्धारित होता है, श्रृंखला या लयबद्ध तरीके से क्रिया करवाई जाती है। जैसे डंबल लेजियम, मतलब इनके अंदर फिक्स होता है कि 1 नंबर स्टेप में आपने क्या करना है और 2 नंबर स्टेप में आपने क्या करना है। इन व्यायामों को क्रमानुसार लयबद्ध तरीके से किया जाता है। ऐसे व्यायामों का क्रम याद रखना पड़ता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि अपने को क्रम याद रखना पड़ता है, क्रम याद रखना पड़ता है। कैसे? मतलब 1 नंबर पे, अब जैसे एक बच्चा तो हाथ कर रहा है सामने की ओर, एक बच्चा हाथ कर रहा है ऊपर की ओर, तो अगर अपने को क्रम याद होगा तो सामने की ओर ही हाथ जाएगा, नहीं कि ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, दाईं ओर जाएगा, बाईं ओर जाएगा, किधर ही नहीं जाएगा। अगर अपने को क्रम पता है तो अपने सीधा हाथ सामने की ओर ही जाएगा। इस तरीके से इसमें जो है मांसपेशी व नाड़ी तंत्र में समन्वय बढ़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें मांसपेशी व नाड़ी समन्वय बढ़ता है। इनका जो आपस में सिस्टम है वो बढ़ता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं स्वेच्छा विधि। कौन सी विधि की बात करते हैं अपने? स्वेच्छा विधि। नंबर 2 है अपनी स्वेच्छा विधि, या इसको अपने कह सकते हैं इच्छा विधि। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब खिलाड़ी को अपनी इच्छा अनुसार अभ्यास करने की छूट होती है। मतलब जैसे खिलाड़ी को बता दिया है तूने इतना वर्कआउट करना है, कैसे मर्जी कर। जैसे तूने 400 मीटर स्प्रिंट के कितने सेट लगाने हैं? 8 सेट लगाने हैं। ये चाहे तू कैसे करना ज़रूर है तेरे को, ठीक है? इस तरीके से होता है। उसके बाद में है ग्रुप निर्देशन विधि। उसके बाद में क्या है? ग्रुप निर्देशन विधि नंबर 3। ग्रुप निर्देशन विधि। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि खिलाड़ियों का ग्रुप बनाकर प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे मान लो आपकी क्लास में 20 खिलाड़ी है, ठीक है? अब आपको अगर सबसे अच्छे प्रैक्टिस करवानी है तो 5 × 4 = 20, 4 ग्रुप बनेंगे 5-5 खिलाड़ियों के, ठीक है? तो इसमें ये ग्रुप निर्देशन विधि उपयोगी होती है। उसके बाद में बात करते हैं अपने कौन सी विधि का? उसके बाद में अपने हैं कंपटीशन मेथड। नंबर 4 कौन सी है? कंपटीशन मेथड। कंपटीशन मेथड में क्या होता है कि इनमें मतलब प्रतिस्पर्धात्मक विधि है ये, ठीक है? इनको मतलब जो प्रतियोगिता होती है उसके हिसाब से इनको तैयारी करवाई जाती है। इस तरीके से ये आपकी विधियाँ हो गई है कंप्लीट। तो अभी तक जिन दोस्तों ने इस यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। आपको जो टॉपिक की आवश्यकता है आप कमेंट में बता दें, आपका वो टॉपिक यूट्यूब पेज पे डाल दिया जाएगा।
और जिन साथियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वे रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। अपने टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।